Good afternoon, everyone. Today I am going to translate another video of Osho YouTube, which is known by the name of How to Deal with Fear. Let's see what Osho has to say first. How best to deal with fear? It affects me variously, as a vague uneasiness or knotted stomach, to a dizzying panic, as if the world is ending. रिपोर्टर ओशो से रिपोर्टर पूछती है कि मैं फ़ियर से कैसे डील करूं, क्योंकि जब मुझे फ़ियर आता है मेरे पेट में कुछ होने लगता है, मेरे सिर में दर्द होने लग पड़ती है, तो ये सिम्टम्स बताती है कि मेरे को फ़ियर बहुत होता है। वो ओशो से पूछती है कि इसका समाधान क्या है। Where does it come from? Where does it go? तो रिपोर्टर पूछती है कि ये फ़ियर आता कहाँ से है और फिर जाता किधर है। All your fears are byproducts of identifications. ओशो कहता है कि तुम आपको आइडेंटिफाई करते हो ना एज एन अनदर इंडिविजुअल, इसलिए फियर आता है। आप फ्लो के साथ चलो, आप ऐसे चलो कि जैसे पूरी दुनिया ये फियर दुनिया का ही है जो मेरे अंदर है, और भी लोगों को तो फियर आता है। तो आप यही सोच के चलो कि ये पूरी दुनिया में ही मेरा फियर है। You love a woman with this love in the same parcel comes fear. अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो प्यार करने के साथ साथ जो फियर होता है ना, डर, वो भी साथ में ही आता है। तो प्यार करना कोई आसान नहीं होता, प्यार करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो यही ओशो कह रहा है कि प्यार है तो फियर तो आएगा ही आएगा। She may leave you. She has already left somebody and come with you. There is a precedent. ओशो कहते हैं कि रिपोर्टर पूछता है कि जो फियर है उसको हम कैसे भगाएं। तो ओशो कहता है कि एक लड़की है जो शादी के पहले भी उनके अफेयर्स होते हैं। तो वो कहता है कि अगर वो उनको छोड़ के तुम्हारे पास आ सकती है, तो तुम्हें छोड़ के कहीं और भी जा सकती है। Perhaps she will do the same to you. There is fear. You feel knots in the stomach. You are too much attached. You cannot get a simple fact. ओशो कहते हैं कि तुमको फियर इसलिए आता है क्योंकि तुम अटैच्ड बहुत ज़्यादा हो, किसी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो तुम्हें थोड़ा डिस्टैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फियर होता है वो कभी बच्चों की पढ़ाई आ गई, कभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब होगी, कभी कुछ होगा, ऐसे तो आपकी स्टमक पेन करती ही रहेगी। तो आप में गट्स होने चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए That you had come alone in the world. कि आप दुनिया में अकेले आए हो। हिम्मत, इस चीज़ की हिम्मत होनी चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि अकेले आए हो और अकेले जाओगे। तो उससे क्या होगा, ये तुम अपनी डिफरेंट स्टोरी लिखोगे। तो उससे दूसरों को क्या हो रहा है या दूसरे क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, इसका कोई असर तुम पे नहीं होगा। You have been here yesterday also without this woman. Perfectly well without any. देखो, जब वो लड़की आपके करीब नहीं आई थी तब भी आप परफेक्टली वेल थे, आप हैप्पी थे। जितने आप आज हैप्पी हैं तब भी उतने ही हैप्पी थे।
तो फिर इस वुमेन के आने से आपको क्या होगा? तो इस वुमेन के जाने से भी आपको क्या क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रीडम देनी चाहिए। शी इज़ अ वुमेन एंड वी शुड गिव हर फ्रीडम एंड टू फ्रीडम टू गो टू एनी बॉय और नॉट। इफ़ शी इज़ हैप्पी विद यू दैट्स ओके, दैट्स गुड, बट इफ़ शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू लेट हर गो। In their stomach. And tomorrow, if this woman goes, what is the need of the nuts? कहता है अगर लड़की ने लड़के को छोड़ के चले ही जाना है तो ये जो जो नोट बांधते हैं मैरिज के समय, इसका क्या मतलब है? ऐसे ही शादी कर लेते हैं, पैकेज दे के शादी कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा है शादी कर लेते हैं, लेकिन संस्कार संस्कार तो देखे नहीं जा सकते शादी के पहले। लड़की लड़के को झूठ बोल रही है, लड़का लड़की को झूठ बोल रहा है। फिर जब शादी हो जाता है फिर सब कुछ सामने आ जाता है। फिर सामने आ जाता है कि लड़के की आदतें हैं वो सामने आती है, लड़की की आदतें सामने आती है। फिर धीरे धीरे उनमें से डिस्टेंस ज़्यादा होने लग पड़ता है और बात डाइवोर्स पर पहुंच जाती है। और लेकिन डाइवोर्स लेते नहीं है क्योंकि बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, इसलिए डिवोर्स लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। और लड़कियां एलिमोनी मांगती हैं ना, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। You know how to be without her, and you will be able to be without her. क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि उस लड़की के बिना आप कैसे जीते थे, तो अब वो लड़की चली जाएगी तभी तुम वैसे ही थोड़े दिनों में जीना शुरू कर दोगे। But the fear that things may change tomorrow, somebody may die, you may go bankrupt, your job. और जहाँ पे कहते हैं फियर्स आपको क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे फियर्स होते हैं आपको। आपकी जॉब चली गई, आपका हस्बैंड सिक हो गया, बच्चे सिक हो गए, तो उसको कहता है ये कोई फियर्स हैं? ये तो तुम माया जाल में फंसे हुए हो, संसार में फंसे हुए हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। एक बार संसार से मुक्त होके तो देखो। संसार से मुक्त होने का ये मतलब नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ अपने घर में ही। अगर बीवी बोल रही है, बहुत ज़्यादा बोल रही है, तो अपना मुंह चुप रहो, सुन लो उसकी। ऐसे सुन लो कोई कोई ऐसे कोई भी बोल रहा है, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। और अपनी शांति मत भंग करो, क्योंकि अगर क्रोध आएगा तो नुकसान आपका अपना ही है। जिस बंदे पे हम क्रोध करते हैं उसका नुकसान कम होता है, जो बंदा क्रोध कर रहा होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। May be taken away. There are 1,001 things which may change. And you are burdened with fears and fears. And none of them is valid. ओशो कहते हैं कि आपके जितने भी फियर्स हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना डिंगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा, कहते हैं इनमें से जितने भी फियर्स हैं ना वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब कि उनको उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। उनको एक कान से देख सुनो और एक कान से निकाल दो। तो इसलिए ओशो कह रहे हैं कि आपने जो फियर्स डाले हुए हैं अपने मन में, वो तो फियर्स है ही नहीं है। तो असल में फियर है क्या फिर? Because yesterday also you were full of all these fears. जब शादी करने से पहले भी आपको ये सारे फियर्स होते थे, तो आपको लगा शादी कर लेते हैं, शायद लड़की आएगी नई ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसी बंदे की पहले नेचर होती है, शादी से पहले नेचर होती है फियरफुल रहने की, हर वक्त डरने की, वैसे ही शादी के बाद नेचर हो जाती है। अपनी वाइफ से डरता है, अपनी वो मतलब कि डर डर के वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। Unnecessarily. Things may have changed, but you are still alive. And man has an immense capacity to adjust himself in any situation. कहते हैं ओशो कहते हैं कि तुमको फियर लगता है, लेकिन जो मैन होता है ना उसको वो बड़ी जल्दी एडजस्ट करता है अपने फियर्स के साथ, क्योंकि उसको पता है
मैन या वुमेन उसको पता है कि ये फियर्स है, ये टेम्परेरी हैं, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरी लाइफ पे इनका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ गया तो मैं मर गया। क्योंकि ये फियर्स भी ऐसे होते हैं कि सारा दिन आपका दिमाग चूस लेते हैं, खून चूस लेते हैं आपके। तो फालतू फियर्स के लिए क्यों डरना? जो चीज़ होनी है अभी अभी पता भी नहीं उसका क्या होगा, वो होएगी नहीं होएगी पता नहीं है कुछ। क्यों फियरफुल क्यों हो? जो हो गया वो एक्सेप्ट करो, वो भगवान की मर्ज़ी है। जो भी हो जाएगा वो भगवान की मर्ज़ी है। भगवान की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। तो उसको एक्सेप्ट करो, भगवान की मर्ज़ी है ये। और सारे फियर्स आप में से जाने लगेंगे। ये धीरे धीरे होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपकी हेल्प करूँगा। They say that only men and cockroaches have the immense capacity of adjustment. ओशो कहता है जो कॉकरोचेस होते हैं ना, वो और मैन जो होता है उनमें बड़ी ज़्यादा एबिलिटी होती है एडजस्ट होने के लिए। हम देखते हैं कि लड़कियां जो होती है वो कितनी एडजस्टेबल होती हैं, वो एडजस्ट कर देती है। लेकिन जो मैन है उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट करने में। लेकिन दोनों में, कॉकरोचेस में और मैन में, दोनों में ही इमेंस में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अपने आप को एडजस्ट करने के सिचुएशन के हिसाब से।